शाजिया निसार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरा स्वागत है आपका 10 में है दम। और सबसे पहले बात करेंगे, क्या रूस के हमलों के बाद से यूक्रेन सरेंडर करने वाला है? बड़ी बात यह है कि आखिर रूस के आगे नाटो देश क्यों लाचार हो गए। बेशक हम ये भी बात करेंगे कि क्या रूस के हमले के बाद से चारों तरफ बर्बादी और बर्बादी का ही मंजर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आप बात करते हैं कू के सवाल की। कू ऐप पर जाकर हर रोज आप अपने विचार रखते हैं, तो आज एक बार फिर से यही बारी आ चुकी है। हम जल्दी से आपके सामने सवाल रखते हैं। सवाल ये कि आज का कू का सवाल क्या है वो रख रही हूं। युद्ध के समय नाटो देशों ने यूक्रेन को क्या अकेला छोड़ दिया है? इस पर आपकी क्या सोच है, आपके क्या विचार है? अभी जाइए और रखिए अपने विचार कू आपके ऊपर। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। तस्वीरें लगातार देखिए यूक्रेन से निकलकर सामने आ रही हैं, जहां एक हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक की गई है। ताजा तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रशिया एक्शन ले रहा है। तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां आपको बता दें कि मेलिटोपोल में हॉस्पिटल पर एयर स्ट्राइक की गई है। रूस की तरफ से हमले की नई तस्वीर शाजिया सामने आई है। बेशक ये हमले की नई तस्वीर है। यूक्रेन पर रूस का हमला अभी जारी है और रूस का यूक्रेन पर हमला भी जारी है। लगातार देखिए यूक्रेन की जो सेना है वो डट कर किस तरीके से रूस का मुकाबला कर रही है, वो आप इन तस्वीरों के जरिए, इन आवाजों के जरिए सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सुन रहे हैं आप गोलियों की तड़तड़ाहट, गड़गड़ाहट, और इन्हीं से आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन बड़ी खबर और बड़ी बात तो यह है कि यूक्रेनी भी बड़ी ही जाबाजी के साथ में लड़ रहे हैं, वो डटे हुए हैं। तो गोलियों की तड़तड़ाहट आपने सुनी, लेकिन सलोनी जिस तरह से लगातार रूस यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, ऐसे में बड़ा सवाल यह हो जाता है क्या वाकई यूक्रेन जल्द ही सरेंडर करने वाला है? सरेंडर करने की स्थिति क्योंकि बन चुकी है शाजिया। और बड़ी बात यह है, रशिया ने लेकिन यह साफ कर दिया है कि सरेंडर करने के बाद ही बातचीत होगी। दरअसल बातचीत की पेशकश की गई थी यूक्रेन की तरफ से, लेकिन रशिया ने यह साफ कर दिया है कि जब हथियार डाल देंगे तभी बातचीत संभव है। यूक्रेन में दूसरे दिन भी रूस का आक्रमण जारी है। रूस की सेना ने सैन्य ठिकानों से लेकर रिहायशी इलाकों में मिसाइलों से हमला किया। नाटो के मुंह मोड़ने के बाद यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की पेशकश की, लेकिन रूस ने यूक्रेन की बातचीत की पेशकश को खारिज कर दिया है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि पहले यूक्रेन की सेना सरेंडर करे, उसके बाद ही बातचीत हो सकती है। इस बीच युद्ध के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस पर यूक्रेन कब्जा नहीं करेगा। पुतिन ने कहा कि नाटो ने रेड लाइन पार की, इसलिए युद्ध करना पड़ा। यूक्रेन पश्चिमी देशों के इशारे पर चल रहा है। पुतिन ने यूक्रेन की सेना को उकसाने की भी कोशिश की। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की सेना को सत्ता अपने हाथों में लेनी चाहिए। Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Также хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно.
और बड़ी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, रूस से हमले की तस्वीरें, नई तस्वीरें सामने आई है। यूक्रेन के खार्किव में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है। बेशक ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए और समझिए कैसे ये दूसरा दिन है, दूसरे दिन की भी शाम हो रही है, लेकिन हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट, गड़गड़ाहट आपको सुनाई दे रही है और साथ ही साथ चिंगारियां आपको नजर आ रही है, बंदूकें चल रही है, बमबारी हो रही है, मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, आप देखिए रॉकेट छोड़े जा रहे हैं और रूस हम फिर कहेंगे कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। उधर हमने शाम को देखा किस तरीके से नाटो देशों की बैठक चल रही थी, सम्मेलन चल रहा था। दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन अपना संबोधन देते हैं और ये कहते हैं कि जो यूक्रेन की सेना है वो तख्ता पलट कर दी। और इस बीच खार्किव की ये तस्वीर, ताबड़तोड़ गोलीबारी हो रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं Прям возле, блядь, в километре, ебать! Пиздец! तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रिहायशी इलाका है, ये रिहायशी इलाका है खार्किव का, जहां पर रूस लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। आपने सुना किस तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज गया है खार्किव। और सबसे बड़ी बात आपको हम बताएं कि रूस ने पिछले 2 दिनों में 200 से ज्यादा बार हमला अब तक कर दिया है यूक्रेन पर। शासिया, बिल्कुल, महज 2 दिनों में 200 से ज्यादा बार हमला किया गया है रूस की ओर से यूक्रेन के ऊपर। एक के बाद एक शहर के ऊपर रूस किस तरीके से चढ़ाई करता गया वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अभी अगर इस सिचुएशन की बात करें, इस समय की बात करें, तो कीव जो कि राजधानी है वहां पर हाहाकार हो रहा है। सरकार जहां पर से चलती है वहां के हालात इस समय बद से बदतर हो गए हैं। लेकिन इस समय पूरी तरीके से सच्चाई यह है कि यूक्रेन अकेला पड़ चुका है। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज दूसरा दिन है। गुरुवार को रूस ने पूरे यूक्रेन में 200 से ज्यादा हमले किए। रूस के हमले के बाद पूरे यूक्रेन में दहशत का माहौल है। यूक्रेन के शहर बर्बाद हो गए हैं। अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे यूक्रेन में बर्बादी के निशान फैले हुए हैं। लगातार हो रहे हमले के बीच खुद को बचाने के यूक्रेन के लाखों लोग सबवे, मेट्रो स्टेशन, अंडरग्राउंड शेल्टर में रहने को मजबूर हैं। यूक्रेन को निस्तोनाबूद करने के लिए रूस ने युद्ध के दूसरे दिन यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कैसे रूस मिसाइल छोड़ रहा है और यूक्रेन के मनोबल को तोड़ रहा है। रूस ने यूक्रेन पर चौतरफा हमला बोला है। रूस के हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट यूक्रेन के आसमान में साफ सुनाई दे रही है। रूसी सेना यूक्रेन के इलाकों में घुस रही है। वहीं स्थानीय लोग भी रूसी सेना का पूरी ताकत के साथ मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेन के हेरसन शहर में एक अकेला व्यक्ति रूसी टैंकरों को रोकने की कोशिश करता है। ये तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव की है, जहां लगातार फायरिंग हो रही है। युद्ध का मंजर कितना भयानक है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कीव के पास रिहायशी इलाके में रूसी कैलिबर क्रूज मिसाइल की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। कीव पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई है।
कीव में घुसी रूसी सेना के लोग बर्बर तरीके से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। कीव में एक रूसी टैंक ने यूक्रेन की एक कार को कुचलने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से कार सवार की जान बचाई जा सकी। यूक्रेन पूरी ताकत से रूस को रोकने की कोशिश कर रहा है। रूसी सेना को कीव में घुसने से रोकने के लिए यूक्रेन की सेना ने 3 पुलों को ध्वस्त कर दिया। ये तस्वीर दिखाती है कि रूस और यूक्रेन के बीच कितना भीषण युद्ध हो रहा है। यूक्रेन की एयरफोर्स के MiG-29 ने रूस की वायुसेना के Su-25 फाइटर को ढेर कर दिया। आज सुबह से ही रूस की सेनाएं कीव पर कब्जे के लिए लगातार बमबारी कर रही हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब रूसी सेना का काफिला कीव में एंट्री कर रहा था। रूस ने एक साथ यूक्रेन के कई शहरों पर हमला बोल दिया है। हमले के बाद बर्बादी के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां रूस की सेना ताकत के साथ बर्बरता दिखा रही है, वहीं यूक्रेन की सेना के साथ साथ वहां आम लोग भी पूरी वीरता के साथ रूस को जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, कल सुबह से लेकर अब तक रूस लगातार सलोनी हम देख रहे हैं कि यूक्रेन पर अटैकिंग मोड पे है, वो रुक नहीं रहा है। और इस बीच रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वो यूक्रेन में मौजूद है और हर जानकारी एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपके लिए लेकर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है शाजिया की रिहायशी इलाकों को भी रूस बख्श नहीं रहा है, वहां पर भी लगातार एयर स्ट्राइक हो रही है। धमाकों की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और मंजर इतना भयावह है कि सड़कें खाली हो गई हैं, रिहायशी इलाके खाली हो गए। यूक्रेन से सीधे आपके लिए ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दुनिया भर में तबाही का मंजर है और कीव में इस समय हमारी टीम पहुंच गई है उस जगह पर जहां पर हुआ देर रात धमाका। यूक्रेन में रूस का हमला लगातार जारी है। रूस के हमले के बाद जहां शहर के शहर बर्बाद हो रहे हैं, वहीं हमले के बाद लोग अपने घरों को छोड़कर जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर में तबाही का मंजर है और कीव में इस समय हमारी टीम पहुंच गई है उस जगह पर जहां पर हुआ देर रात धमाका और धमाके के बाद तबाही का मंजर। 14 माले की ये पूरी इमारत और कम से कम ऐसी 10 इमारतें हैं जो पूरी तरीके से जल गई हैं और तबाही है। हर तरफ कांच के टुकड़े और टूटी हुई खिड़कियां और यहाँ पर क्या मंजर रहा होगा, बिलखते हुए लोग और अभी भी कुछ लोग यहाँ से सामान निकाल रहे हैं। हम यहाँ पर पहुंचे हैं और सिर्फ हमें ये जानकारी मिली, उसके बाद तुरंत हम यहाँ पर पहुंचे अपनी टीम के साथ। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शवन भी हमारे साथ मौजूद है। शवन, ये तस्वीरें जहां विश्व के कोई भी चैनल नहीं पहुंच पाया, वहां रिपब्लिक भारत पहुंचा और आपको ये तस्वीरें, दिल दहलाने वाली तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कहना बहुत जरूरी है कि किस तरह से एक तरह से रशिया ये कहता है कि ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन है, मिलिट्री बेसिस पे अटैक हो रहे, पर ये है असली तस्वीरें। यूक्रेन से आई तस्वीरों से साफ है कि जिन इलाकों में कभी लोग रहते थे, वहां अब सन्नाटा पसरा है। लोग कहां छिप गए हैं या फिर अपने घरों से भाग खड़े हुए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। अब आपको दिखाते हैं युद्ध क्षेत्र में डटे रिपब्लिक के रिपोर्टर्स की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें यूक्रेन में रहने वाले भारतीय छात्र वहां के हालात के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बता रहे हैं कि कैसे युद्ध ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। 4 AM को बस थी, हमें 5 AM को पता चला कि बॉम्बिंग वगैरह हो रही हैं। कीव में भी हुआ है और कीव एयरपोर्ट पे भी हुआ है, रनअवेज डिस्ट्रॉय हो गए हैं, एयर स्पेस बंद हो गया है। तो अभी हम सिर्फ यही चाहते हैं कि एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी इन कीव हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एडवाइजरी जारी करे और हमें बताए कुछ कि हम क्या करें। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि युद्ध में 1000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। शक्तिशाली रूस को यूक्रेन की सेना भी जवाब दे रही है।
रूस के हमले में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों से लेकर रिहायशी इलाकों को काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि रूसी हमले में अब तक 150 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। साथ ही यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं। अब देखना होगा कि यूक्रेन संकट का हल कैसे निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नई तस्वीरें एक बार फिर सामने आई हैं। हमले की नई तस्वीरें, किस तरह से धमाका हो रहा है ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। खार्किव की ये तस्वीरें, बड़ा धमाका यहां तस्वीरों में होता दिखाई दे रहा है। किस तरह से यहां पर लपटें उठ रही हैं। काफी तेज इंटेंसिटी का ये धमाका है, तस्वीरें बता रही हैं। लगातार देखिए रशिया एयर स्ट्राइक कर रहा है अलग अलग इलाकों में। रूस के द्वारा किए गए हमले की नई तस्वीरें, भयावह मंजर सामने आ रहे हैं। शाजिया, बेशक, और इसी बीच कई हजार लोगों ने, करीब 50,000 लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। यूएन ने दावा किया है 48 घंटे के भीतर इन हमलों की वजह से लोग दहशत में है, खौफजदा है, परेशान है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब रूस के कईयों की तादाद में जो टैंक्स थे वो सीमा के अंदर घुसते हुए नजर आए थे। एयर स्ट्राइक की तस्वीर आपने देखी, लोगों के बदहवास सड़कों पे भागने की तस्वीरें आपने देखी, बंकर्स में छुपे हुए लोग आपने देखे, मेट्रो स्टेशंस में छुपे हुए लोग आपने देखे। और अभी इस समय जानकारी ये मिल रही है कि इन्हीं हमलों की वजह से करीब 50,000 लोग अब तक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में इंसान इस समय लगा हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि यूक्रेनी डटकर मुकाबला भी कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, लगातार तस्वीरों के जरिए हम आपको हालातों के बारे में जानकारी देने की कोशिश करें यूक्रेन में। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग देखिए बचकर यहां से जाना चाहते हैं। रोमानिया पहुंच चुके हैं भारतीय छात्र। भारत सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि छात्रों को वापस लाया जा सके। 470 छात्र हैं जिन्हें आज भारत लाए जाने की कवायद तेज कर दी है भारत सरकार ने। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, रोमानिया पहुंचे और यहां से इन्हें सुरक्षित भारत लाया जाएगा। भारत सरकार लगातार टॉक्स इनिशिएट कर रही है रशिया के साथ भी, और यह सुनिश्चित कर रही है कि जो भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें वापस सुरक्षित हिंदुस्तान लाया जा सके। शाजिया, बेशक ये तस्वीर रोमानिया की है, ये तस्वीर रोमानिया की है। हम आपको बता रहे हैं कि इसी के रास्ते हिंदुस्तान आएंगे छात्र वापस। ये हिंदुस्तानी छात्र हैं जिनको लाना हमारी पहली प्राथमिकता में शुमार है। और शो की शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछा था कि युद्ध के समय नाटो देशों ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है। क्या लगता है आपको? जवाब अब आपके सामने आ गए हैं। 95% लोग कहते हैं कि वाकई ऐसा हुआ है, नाटो ने अकेला छोड़ दिया है यूक्रेन को। 5% लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं हुआ है, नाटो साथ है। जी हाँ, तो कू का जवाब हमने आपके सामने रखा। इसी तरीके से हम चाहेंगे कि आप कू एप्लीकेशन पर जाएं और अपने जवाब रखते रहें। लेकिन इस बड़ी खबर पर सलोनी रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। यहां रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।